यूनिट 1 में मेन चीज़ है मैथमेटिकल लॉजिक, और आगे चल के आप देखेंगे प्रोपोजिशनल और प्रेडिकेट लॉजिक जो है वो दो चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन इस यूनिट की जो सोल है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक ही है। ठीक है, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो उसकी रूट्स काफ़ी पुरानी है, अप्रॉक्सीमेटली 300 बिफोर क्राइस्ट में, यानी कि 300 ईसा पूर्व में जो सबसे पहले फिलोसोफर्स हुए थे, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह, तो इन फिलोसोफर्स को अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए, यानी कि अपनी बात को कहने के लिए कुछ लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ी, क्योंकि इनकी बात का भी गलत मीनिंग निकाला जा सकता था। ठीक है, जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया है ना, ऐसा बोलते हैं वो। तो वो इसलिए है क्योंकि जो इंग्लिश है ना वो एक एम्बिगुअस लैंग्वेज है, और इसमें एक ही बात के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है और ये जो मैथमेटिकल लॉजिक शब्द जो इन जनरल है वो एम्बिगुअस नहीं है, वो अनएम्बिगुअस है। मतलब कि किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए हम लॉजिक पे ही बेस्ड हैं, आज की डेट में भी लॉजिक पे बेस्ड है। और देखिए, सबसे पहले तो इनिशियली मैथमेटिकल लॉजिक वाज यूज्ड बाय फिलोसोफर्स। ठीक है, लेटर इट वाज यूज्ड इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वालों को पता लगा कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज भी है जिससे हम कोई चीज़ प्रूव कर सकते हैं, तो उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक को मैथमेटिक्स में मतलब लॉजिक को मैथमेटिक्स में यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, और 1950s 60s 70s में कंप्यूटर साइंस में फिर मैथमेटिकल लॉजिक को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मतलब आप देखेंगे कि आज से 30-35 साल पहले के जो कंप्यूटर थे, जिसमें मान लीजिए 128 KB की रैम थी और 1 MB की हार्ड डिस्क थी, तो वो एक एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर्स होते थे। तो उस वक्त जो कंप्यूटर्स होते थे वो डिजिटली पूरे उस पर मतलब 100% डिजिटल नहीं थे, वो इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स का भी यूज़ करते थे। तो 0101 पे ही उस वक्त कोई लैंग्वेजेस भी नहीं होती थी। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज को भी वो मैनुअली फीड करते थे 0101 करके। असेंबली लैंग्वेजेस भी काफ़ी 1970s के बाद आई। ठीक है, उसके बाद तो आपने हाई लेवल लैंग्वेजेस, और आजकल तो काफ़ी एडवांस लैंग्वेजेस हो गई हैं, लेकिन ये सारी लैंग्वेजेस जो इनहेरेंटली हैं वो लॉजिक के ऊपर ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो आफ्टर मैथमेटिक्स इट वाज यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और आजकल जो सबसे रीसेंट ट्रेंड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी लॉजिक का यूज़ होता है, लेकिन वो आजकल जो है फजी लॉजिक की फॉर्म में यूज़ होता है। फजी लॉजिक अब जब आगे आप पढ़ेंगे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो फजी लॉजिक में ये होता है कि 0 और 1 के बीच की भी जो वैल्यूज़ हैं दे ऑल्सो मैटर। ठीक है, तो फजी लॉजिक में वो होता है। लेकिन अब जो सबसे सबसे रीसेंट है ना, वो तो क्वांटम कंप्यूटिंग, उसमें एक एक बिट को भी ऑक्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वहाँ पे भी लॉजिक, वहाँ तो लॉजिक का मतलब भी मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। लेकिन आप समझ लीजिए कि हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है ना, उसकी फाउंडेशन ये मैथमेटिकल लॉजिक ही है। लॉजिक हमारे सब्जेक्ट का फाउंडेशन है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का इनफैक्ट, और कंप्यूटर साइंस में और इसमें गेट में और नेट में भी एक 15-15 नंबर तक का आता है, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसका मतलब काफ़ी यूज़ होता है। और इवन लॉजिक अगर स्ट्रांग हो तो वो ऑब्वियसली मतलब रीजनिंग उस इंसान की अच्छी बोलते हैं जिसका लॉजिक स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यही है इसका। और फिर बाद में मैंने लिखा कि यूज्ड इफ़ यू वांट टू प्रूव और डिसप्रूव एनीथिंग। तो लॉजिक का यूज़ मेनली इसलिए होता है कि कोई चीज़ प्रूव या डिसप्रूव करनी हो हमने।